एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है 10 सितंबर की वीडियो और मैं यहाँ पर बेसन को ना घोल के रख कर गई थी ताकि वो फूल जाए। और मुझे बनाने थे बच्चों के लिए चीले, क्योंकि मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी से क्या बनाऊँ। तो क्या बनाने का मतलब था कि चीले सबसे जल्दी बन जाते हैं। और फिर मन में ये भी था कि मुझे कोई ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उनको कफ़ की प्रॉब्लम चल रही है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि वापस से हो जाए। तो बेसन फूल गया था जब तक मैं 10 मिनट में वापस आई। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मैदा हो चाहे आटा हो, अगर हम उसको ढककर छोड़ते हैं ना तो वो अच्छे से, बहुत अच्छे से फूल जाता है, सूजी भी। तो मैं एक दो बार मुझसे हुआ है कि मैंने ढका नहीं और मैं फटाफट से तभी बनाने के लिए रेडी हो जाती थी, तो वो अच्छे नहीं बनते थे। लेकिन अब मुझे लगा, और मैंने कुछ भी ऐड नहीं करना था, कुछ भी, मतलब ना प्याज, ना हरी मिर्ची, ना अदरक। और मैं यहाँ पर ये सोच रही थी कि कितना पानी और डालूँ, ज़्यादा थिक तो नहीं है, ज़्यादा पतला ना हो जाए, या कुछ भी मोटा गाढ़ा, ये अपने हिसाब से देखना पड़ता है। और हल्दी और रेड चिली पाउडर थोड़ा सा मैंने ऐड पहले ही कर दिया था, और नमक रह गया था, और मीठा सोडा भी मैंने ज़रा सा ऐड किया था। उससे ना फ्लफ़ी बन जाते हैं और काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो ज़रा सा ही ऐड करना चाहिए वो, और ज़रा सा ही मैं ऐड करती हूँ, और वो पता नहीं मिस हो गई है क्लिप शायद। और ये ना मेरा जो घोलने वाला है ये टूटने लगा है, बिखरने लगा है, तो इससे सारी जगह पर ना फैल जाती हैं चीज़ें। मेरे पास एक और भी रखा हुआ था, वो उसकी ना अच्छे से सफाई नहीं होती थी, तो फिर इसीलिए वो मैंने साइड कर दिया था। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है घोलने के लिए, जैसे कड़ी का बैटर हो और ये चीले का बैटर हो, इस तरह से। तो इन दिनों में ना मैं बहुत परेशान रही हूँ। परेशान मतलब ईशू को इतना फ़ीवर हुआ है, 102, 101, 100, दवाई देने के बाद भी 100 फ़ीवर शो हो रहा था। और रात के टाइम आराम से मेरे साथ सोई है। रात के टाइम जब मैंने देखा तो इसकी बॉडी इतनी गर्म थी, इतनी, अगर मैं इसको हाथ लगा रही थी ना तो इतनी गर्म थी कि मैं क्या बताऊं। और फिर हमने देखा, जब मैं इसको मेडिसिन देने लगी रात के टाइम उठने के बाद, तो इसने वॉमिटिंग कर दी, दूध भी पूरा निकाल दिया। और ज़्यादा फ़ीवर की वजह से शायद ऐसा था। और फिर सुबह हमको डॉक्टर को दिखाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, जो कि मुझे लगता है कि हमें भी हो तो हम भी शायद होश में ना रहें, इतना ज़्यादा फ़ीवर था। बहुत ना, ये 2-3 दिन बहुत ज़्यादा मेरे लिए थकान वाले रहे हैं। खुद भी बीमार थी, ईशू भी बीमार थी, और क्या बताऊं बस। तो फिर डॉक्टर के पास वहाँ पर जब हमने जाकर देखा तो सभी को, बच्चों को फ़ीवर था। वो वायरल बोल रहे थे कि वायरल चल रहा है बच्चों को, और बहुत साफ़ सफाई का और ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर मेडिसिन वगैरह दी, अब भी चल रही है। उन्होंने एक जो ड्राई वाली मेडिसिन चलती है जो कि इन्फेक्शन की होती है, वो दी, ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। बहुत ज़्यादा इतनी चिड़चिड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हो जाते हैं बच्चे, और हमें भी अगर इतना फ़ीवर आए तो बॉडी में वो जान नहीं रहती है, तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ तक ना सब कुछ है, जिस टाइम मैं चीज़ें बना रही थी, इतनी मेरी तबीयत तो डाउन चल रही है, इंजेक्शन भी लगवा रही हूँ, मेडिसिन भी चल रही है, लेकिन मेरे साथ बड़ा ही अजीब चीज़ हो गई, मैं बताऊँगी आगे। और ये देखिए, बिल्कुल ना इतनी पिचकू सी हो गई है फ़ीवर की वजह से। और उसके बाद फिर ये देखिए, मैंने चीला इसमें डाल दिया है, ऑयल को मैंने पोंछ लिया था, बस ऐसा था कि चिपके ना, लेकिन बहुत अच्छा। और फिर बच्चे अंदर रूम में खा रहे थे, ईशू को भी खिला देते हैं ये। और मैं उसको खाना खिलाने के बाद 1 घंटे के बाद उसकी पूरी मेडिसिन का कोर्स करवा रही हूँ, जब तक कि शीशी ख़त्म नहीं हो जाएगी। और जो ड्राई वाली रहती है ना, वो 7 दिन के अंदर अंदर ख़त्म करनी, उसके बाद बच्चों को नहीं देनी चाहिए, उस पर मेंशन होती है ये चीज़ें, वो भी देनी है, वो भी कंप्लीट करूँगी। इसकी फ़ीवर वाली भी, जो इसकी जो भी लगी हुई है, फिर कोर्स कंप्लीट करना चाहिए कि कोई भी मेडिसिन हो बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। और मुझसे ये गलती हो जाती थी, जब भी मुझे लगता था ना कि ठीक हूँ तो ठीक है अब बस करो, लेकिन नहीं,
और फिर उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए थे। ईशु को मुझे लगा चलो अब बनाना खिला देती हूँ, तो उसके बाद फिर इसकी जो मेडिसिन है वो भी देनी है। इतना रोई है ना ये 2-3 दिनों में, इतना कि इसकी आवाज़ इतनी दूर तक जाती थी जब ये चीख चीख चिल्लाने लग जाती थी। तो लेकिन बस अब फिर मुझे था कि चलो कुछ खिलाती हूँ। काफ़ी वीकनेस आ गई है इसको, क्योंकि जब भी चलती है ना तो डगमगाती है। तो यहाँ पर देखना मुझसे ना बनाना थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा और ये मुझे बोलेगी कि वही उठाओ, अपने इशारे से मुझे बता रही थी। और पूरा ना मेरा घर बहुत कपड़े रखे हुए हैं जो मुझे वॉश करने हैं। खुद भी ठीक नहीं हूँ, लेकिन जब देख कर आती हूँ तो फिर मन में होता है कि कैसे, लेकिन इसको भी मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि अगर ये सोती है फिर भी मेरा ध्यान होता है कि ये उठकर गिर ना जाए। तो बच्चे के साथ काम करना और खुद रेस्ट करना और बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरे याद है जब मेरी बड़ी बेटी थी, उसको उस टाइम तो घर के सभी लोगों को उससे प्यार था, क्योंकि फर्स्ट बच्चा था तो सभी देख लेते थे उसको। लेकिन जब भी बच्चा बीमार होता है ना तो तब माँ बाप को ही देखना पड़ता है। जैसी कि पूरी जिम्मेदारी मेरे और इन पर थी, उसको भी हमने ही देखना होता था और ईशू की भी हमें ही देखना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बस फिर यहाँ पर मैं बैठकर इसको खिला रही थी। बच्चों को ना रबड़े, मुझे लगता है ये सबसे ना वो काम होता है कि जिससे मैं बहुत चिढ़ती थी कि बोलते जाओ, खिलाते जाओ, फिर बच्चे खाते हैं। और मैं कभी कभी हंसती हूँ कि मैं जिन सब चीज़ों से चिढ़ती थी ना, आज मैं वही सब चीज़ें करती हूँ। करना पड़ता है जब एक बच्चा होता है ना, तो होता है कि इसको समझ नहीं है। मेरे अंदर फिर बहुत सी ना वो ममता भर जाती है, किसी का भी बच्चा हो मेरे सामने, मैं बहुत ज़्यादा डीप चली जाती हूँ। तो यहाँ पर बस इसको प्यार से कुछ बातों से खिलाती हूँ। और बच्चे स्कूल हैं तो इसका मन नहीं लगता है, तो ये ना फिर कभी अंदर कभी बाहर, कभी रोएगी कभी कुछ, तो ऐसी करती है और बच्चों का मन बच्चों के साथ लग जाता है। लेकिन मैं उनकी बस फिर उसके बाद इसको सुलाने की कोशिश करूँगी। पहले तो इसको खाना खिलाने के बाद ये खाएगी, उसके बाद फिर मैं इसकी मेडिसिन। और फिर ये देखना यहाँ पर ना मैं बहुत खुश हुई थी। मैं ना ब्लैंकेट को तय कर रही थी कि लगा दूँ बेड, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ना ये मेरी जैसे मैं करूँगी उसे फॉलो करेगी, अपना ये ब्लैंकेट को ना वैसे ही रखेगी। और मैं बड़ी खुश हो रही थी कि छोटे से बच्चे को भी समझ होती है, वो देखकर करता है वैसी चीज़ें, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, है ना। तो यहाँ पर ना मुझे नहीं पता था, तो वो अपना ब्लैंकेट है उसके, क्योंकि मैं उसको रात के टाइम ना तो ज़्यादा गर्म दिया जाता है, इतनी गर्मी लगती है। अगर थोड़ा पतला देते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। तो ये ठीक है, ये गर्म है, हल्के हैं लेकिन गर्म है। तो अब ये मेरी मर्ज़ी से मेरा ना ध्यान भटक रहा है, क्योंकि ईशू ना खेल रही है, मेडिसिन रखी हुई है, तो मैं नहीं चाहती कि वो मुंह में डाले। और ये देखना यहाँ पर ये रखने की कोशिश कर रही थी और बड़ा प्यार से शर्मा रही थी जब मैंने उसको प्यार से बुलाया। फिर मेरा झाड़ू था वो भी मैं निकाल दी हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें ना नीचे गिरी होती है और बच्चों को नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ मुंह में डालनी है और कौन सी नहीं डालनी है। तो फिर ये बच्चे आ गए थे और मैंने ना जो आलू है वो पहले उबाल कर रख दिए थे, और एक मेरे पास रोटी का पेड़ा बच गया था, तो मैंने वो गाय के लिए बना दी थी। मैं कभी भी आटे को ऐसे नहीं फेंकती हूँ, मैं उसकी रोटी बना देती हूँ। और हमारी ना गली में आते हैं रोटी जो भी रखी होती है लेने के लिए, गऊँ के लिए, गाय के लिए, तो ऐसे करती हूँ। और इस टाइम तक ना सब कुछ ठीक था, मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने ना 3-4 टैबलेट ली थी और मुझे लगा ये चीज़ मैं शेयर करूं।
अगर रेस्ट करनी है तो मेडिसिन लेनी चाहिए, अगर रेस्ट नहीं मिल रही है तो मुझे लगता है कि उस टाइम मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो पीछे गाने चल रहे थे तो मैं इसीलिए ऐसे सिर हिला रही थी, और बच्चे आ जाते हैं ना तो मुझे बहुत सारी सपोर्ट मिल जाती है कि चलो वो ईशू को देख लेंगे, मैं फटाफट खाना बना दूँ। तो आलू मैंने पहले ही उबाल दिए थे, और मैं ना आलू में ठंडा पानी नहीं ऐड करती हूँ, कभी इतने गर्म आलू मैं छील लेती हूँ और मुझे देखकर ये बोलते हैं बच्चे कि ऐसे छील लेती हो कि ठंडा पानी क्यों नहीं है। पता नहीं मुझे आदत है, और मेरा ना कैमरा बहुत हिल रहा था तो नहीं ऐड करती हूँ मैं, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो ये मैं लेकर के आई हूँ, घर में ही था, मतलब टोकरे से लेकर आई हूँ रैक से। तो ये ना बहुत अच्छे से इससे दाब पड़ती है, और अगर थोड़ा सा आलू कच्चा भी है ना वो भी मैश हो जाता है, और स्टील वाला वो मुड़ जाता है, वो अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पसंद वो। तो मैंने ना मेडिसिन खाई, क्योंकि सुबह की मेडिसिन मैं नहीं खा पाई थी और रेस्ट का टाइम भी नहीं था, तो मैंने खाई मेडिसिन, और पता नहीं उससे मुझे क्या हुआ, मुझे लगा कि मैं आज नहीं बचने वाली हूँ। मेरा पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई, मेरे पैरों से जान निकलना स्टार्ट हो गई थी जब मैं रोटी बनाऊंगी तब। तो मुझे वॉमिटिंग की तरह स्टार्ट होने लगा था, और देखते देखते ना मेरा पूरा चेहरा पीला पड़ गया था, और मैंने फटाफट मैंने कहा तो 10-20 मिनट तो मैंने सोचा कि क्या करूं मैं, अब क्या करूं। लेकिन मैं बहुत रोई भी तब, क्योंकि मुझे अंदर से फील हो रहा था कि अब मुझे कुछ हो जाएगा, मैं बेहोश हो रही थी। पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं समझ में आई ये चीज़। और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर रेस्ट नहीं मिल रही है ना तो उस टाइम पर मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। और डॉक्टर ने भी मुझे बहुत सारी इतनी गर्म दवाइयाँ देकर रखी हुई है, पता नहीं। और यहाँ पर बस जो भी बेसिक मसाले हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं, एक हरी मिर्ची। ईशू को इसको देख देख कर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि निकाल देते हैं, लेकिन अच्छी लगती है, बच्चे खा लेते हैं। तो बस अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी भी आलू गरम थे, लेकिन इतने गरम नहीं थे कि हाथ जल जाए, लेकिन गरम काफ़ी ज़्यादा थे। तो बहुत अच्छे आलू हैं। कभी कभी ना बहुत पानी सा भर जाता है वो, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है कि एक तो जल्दी होती है, ऊपर से आलू अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन ये वाले आलू बहुत अच्छे थे, बहुत, और जल्दी नहीं पके थे। 5-6 सीटी आई तब जे जाकर पके, और देखिए मेरा हाथ पूरा रेड हो गया था, इतने गर्म थे जे। तो आटा मैंने निकाल कर रख दिया था फिर से, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। लेकिन क्या था ना, मुझे था कि चलो मैं फटाफट, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने भी कुछ खाया नहीं था, मुझे था मैं भी खाऊंगी। और मेरा ना बड़ा खट्टा खाने का मन कर रहा था कि मैं खट्टे खट्टे अचार के साथ रोटी खाऊं, लेकिन रोटी मैं खा ही नहीं पाई। यहाँ पर बस फिर मैं बनाती जाऊँ, और यहाँ पर मुझे कुछ होने लगा था, मुझे था कि मैं गिरने वाली हूँ, और मुझे था कि मैं बेहोश हो जाऊँगी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे था कि जब तक ये घर आएंगे ना तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी। बच्चों को पता है कि मेरी क्या हालत थी, मुझे पता है कि मेरी क्या हालत है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं आज जी पाऊँगी कि नहीं। एकदम से पता नहीं क्या हुआ, पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आई डोंट नो। लेकिन मैं आज अच्छे से समझ गई कि कोई पता नहीं है बॉडी कब क्या रिएक्ट करे, कुछ नहीं पता होता है किसी को भी। लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। तो लेकिन मैं खाना बनाती रही, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे भूखे हैं, वो स्कूल से आए हैं, उनको खाने की ज़रूरत है, ईशू को भी खाने की ज़रूरत है। लेकिन मेरे पैर डगमगा रहे थे। बाद में मैंने बच्चों को बोला कि मैंने बड़ी मुश्किल से आप लोगों को खाना बनाकर दिया है, अगर आप लोग शायद अभी ना आते तो शायद मैं गिर पड़ी होती। तो उन्होंने बोला कि हम खुद बना लेते अगर आपकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो।
लेकिन वो बस इन बच्चों का और ईशू का मैं परांठा बनाकर रख दूँगी, क्योंकि मुझे होता है कि वो थोड़ा सा खाएगी और फिर मैं बाकी रख देती हूँ, क्योंकि एकदम से फिर वो रोती है, फिर गरम खाना मांगती है, तो गरम नहीं खाना चाहिए। तो बस बच्चों का खाना, ईशू का और खुद का परांठा जो मैंने बेल कर रखा था, लेकिन मैं नहीं खा पाई और मुझे इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ना वॉमिटिंग टाइप हो गया था, बहुत ज़्यादा हालत पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लगा कि टैबलेट की वजह से हुई है, क्योंकि वो 4-5 टैबलेट थी, गले की थी, फ़ीवर की थी, टाइफाइड की थी, पता नहीं क्या क्या था, उसकी वजह से शायद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे स्वेलिंग आने लगी, मुझे चक्कर आने लगे, मुझे बेहोशी आने लगी। फिर मैंने इनको कॉल किया जब मुझे लगा कि हाँ अब ज़्यादा ही हालत ख़राब होने वाली है, तो फिर मैंने इनको कॉल किया और मैं पूरे पसीने पसीने से मैं बहुत मुश्किल से रूम में गई और जाकर बस गिर पड़ी बेड पर। उसके बाद मैं पूरा दिन ऐसे ही थी, मुझे नहीं पता था कि मैं ठीक हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर रेस्ट नहीं मिलती है ना, तो टैबलेट तब नहीं खानी चाहिए। मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा ये बात मैं ज़रूर शेयर करूँ, और कभी भी नहीं खानी चाहिए। अगर रात के टाइम हमें पता है कि हमें सोना है तब खानी चाहिए। उससे मुझे रेस्ट नहीं मिल रही थी, क्योंकि मुझे खाना वगैरह बनाना था, और जो कि मेरी ज़िम्मेदारी है, जो मुझे बनाना ही पड़ेगा। और फिर मैं रूम में आई और यहाँ पर जैसी भागी कि मैं मम्मा को पानी दूँ, लेकिन पानी की एक घूंट तक नहीं ले पा रही थी। तो फिर मैंने अपने फेस पर पानी डाला, सिर में पानी डाला कि मुझे थोड़ी सी होश आ जाए, क्योंकि ईशू को भी देखना था। तो फिर मैं बस गिर पड़ी रूम में आकर, और फिर मैंने कैमरा नहीं उठाया पूरा दिन। कैमरा, मुझे नहीं पता था कि मेरे फ़ोन कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं था, बस मुझे बहुत ज़्यादा ना तकलीफ़ हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा मैं आज ये जो दिन था, ये जो टाइम था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। पेट में एक दिन पहले भी हुआ था मेरे साथ, बहुत बार ऐसी चीज़ें हो गई हैं, बीपी लो होने लगा था, पता नहीं क्या क्या, मुझे पूरा वो हो रहा था कि शायद मेडिसिन ज़्यादा थी ना, इसकी वजह से हुआ है। और ये है फिर सुबह की वीडियो, मतलब 11 सितंबर की, और ईशू बड़े प्यार से देख रही थी, तो मुझे लगा इसको कैप्चर करती हूँ। बड़े प्यार से ये देखेगी, और ये ना अकेली रह जाती है तो इसका मन नहीं करता है, फिर नहीं लगता बच्चों का मन। मैं टीवी भी ऑन कर देती हूँ कि सॉन्ग वगैरह सुनेगी, लेकिन नहीं, जब इसका मन होता है ये तब बोलती है, अगर मन नहीं होता है तो नहीं बोलती है। तो फिर मैं तब वो रियल वाली आवाज़ इसकी नहीं लेती, क्योंकि जब ये बोलती नहीं है तो फिर मुझे ही अपनी वॉइस ओवर देनी पड़ती है। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय एवरीवन।